कि सरकार का कहना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो अटल बिहारी वाजपेयी उसी दिन गढ़ दिए थे जब एमपी से अलग हुआ था, है ना। अब नवा छत्तीसगढ़ हम जैसे कर्मचारी लोग सफाई करके नवा छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। सरकार का काम यह है कि हम लोग जो भूखे पेट ना अपने परिवार ठीक से चला पा रहे हैं, ना हमारे परिवार खुश है, हम लोगों का सैलरी बढ़ा के वो भी हम भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार विकास की बात कर रही है लेकिन विकास कोई नहीं है वहाँ। आप जाके देखिए, वहाँ स्थानीय लोग हम लोग रहते हैं कि इस टाइप के हम लोग स्कूल में काम करते हैं, हम नक्सल वाली क्षेत्र से काम करते हैं, वहाँ गुरुजी क्या अधिकारी क्या कोई नहीं पहुँच पाते। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हैं और रात के 9 सवा 9 बज रहे हैं। आप लोग सब सोचते हो कि हमारा देश सुंदर हो, साफ़ हो, सुथरा हो, हमारा राज्य साफ़ सुथरा हो। हम अवार्ड के पीछे भी भागते हैं, लेकिन उसके पीछे जिसका मेहनत रहता है, जिसका लगन और मेहनत से हम साफ़ सफाई में अव्वल आते हैं या फिर हम अपने आसपास को साफ़ सफाई कर पाते हैं, वैसे ही कर्मचारी धरना स्थल पर कई दिनों से धरना दे रहे हैं और इनकी मांगे और इनकी जो सुध है लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सफाई कर्मी है और सफाई कर्मी का कोई समाज में सोचते ना कि कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हमारा समाज जो है ना इन्हीं लोगों से साफ़ और सुथरा रहता है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारा शहर कैसे सुंदर हो, साफ़ हो, लेकिन इसके पीछे मेहनत वालों को हम नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने का कारण यही है क्योंकि ये 4th ग्रेड में आते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और कब से ये धरना दे रहे हैं और इन तक अभी कितने लोग मिलने आए हैं और क्या क्या है इनके दुख दर्द। क्योंकि अभी रात को आप देख सकते हैं इधर, क्योंकि इधर आप दिखाइए कि कितने तंबू लग गए हैं, क्योंकि इनका रहना खाना यही हो रहा है। पिछले 20-25 दिनों से इन लोग धरना दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो छावनी बना हुआ है, हम छावनी ही कह सकते हैं। अभी 10-12 मच्छरदानियाँ लगी हुई है। रात में पूरी मच्छरदानियाँ लग जाती है और नहीं जिनके पास मच्छरदानी भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे महिलाएं भी हैं जो सफाई कर्मी हैं, इधर आप दिखा सकते हैं। ये अभी खाने के इंतज़ार में है, इधर इनका खाना बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका सामूहिक खाना बनता है और ये पिछले 25 दिनों से यहाँ इसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनका सूद कौन लेगा, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उनकी मेहनत को कोई देखता नहीं है। आप ये बताइए कि आप कब से धरना दे रहे हैं और क्यों धरना देने के लिए मजबूर हैं और अभी तक कितने लोग आपसे मिलने आए हैं? जी, आप नाम बताइए अपना। जी, मैं धनराम टांडिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, और हम लोग 7 तारीख से लगातार आंदोलन में 7 मार्च से? जी, 7 मार्च से लगे हुए हैं और हमने 13 दिन भूख हड़ताल रखा है सर। और आज देखने को मिल रहा है कि कोई भी आला अधिकारी या मंत्री संतरी हमको मिलने नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार हम लोग 18 दिसंबर से झीरम घाटी से पैदल यात्रा करके आए थे। आवाज़ खराब हो गई। उसमें कांग्रेस सरकार जो है 144 लगा के हमको वापस कर दिया। मैं सवाल करना चाहता हूँ क्यों? इस बार भी प्रशासन के द्वारा हमको बार बार यही बोला जा रहा है कि आप आंदोलन को समाप्त कीजिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमारी एक मनसा है, हम जब तक मांग को पूरी नहीं करेंगे वापस नहीं जाएंगे। तो शासन आपको कहीं न कहीं अगर धरना ख़त्म करने की बात कह रही है तो आपके बातों को भी तो सुने होंगे ना? नहीं, कोई भी नहीं सुने हैं आज तक। कोई ना मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे तक नहीं पहुँचा है। तो आगे आप इसी तरह से धरना देंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर से लोग आए हैं, बस्तर के भी लोग हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं और सारे सफाई कर्मी हैं। तो आगे क्या मंशा है? और आगे मेरी मंशा है यहाँ पे धरना मैं हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी
यहाँ पे बैठे रहेंगे। उग्र आंदोलन होगा तो अब बस्तर में होगा। बस्तर में चक्का जाम करूँगा मैं, मेरे द्वारा चक्का जाम होगी वहाँ पे, क्योंकि बस्तर से ही टिका है छत्तीसगढ़ शासन। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं कोरबा जिला से हूँ। तो क्या आप क्यों यहाँ पड़े हैं घर द्वार छोड़ के? तो क्या करेंगे, हम 2011 से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी में हम लोग काम कर रहे हैं और आजकल हम लोग का भविष्य बन जाएगा कर इसमें लगे हैं और दिन भर हमको कोई प्रकार के काम भी नहीं मिलता है। हम आर्थिक मानसिक रूप से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इसलिए भर्ती के समय आपको बोला गया था कि वो आपको रेगुलर किया जाएगा? नहीं, भर्ती के समय तो नहीं बोला जाता है सर कि रेगुलर किया जाएगा करके। शासन में ये होता है कि एक आदमी कोई भी विश्वास करके लगा जाता है उसमें कि शासन एक दिन उनकी मांगों को सुनेगा कहकर, और गंगा जल लेकर कसम भी खाए थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो आप लोगों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण किया जाएगा कहकर। कौन गंगा जल लेके? वो कांग्रेस की जो कमेटी है TS बाबा है, वो खुद घोषणा पत्र है, उनका प्रूफ भी है हमारे पास, जो घोषणा पत्र में वो लोग शामिल किए हैं कि आप लोगों का हमारे सरकार आएगी तो 10 दिन में आप लोगों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण किया जाएगा कहकर। 3.5 वर्ष। तो कहीं न कहीं जो सरकार होती है वो अगर सत्ता में आना चाहती है तो ऐसे झूठे वादे किया करती है, जो जीता जागता उदाहरण इन लोग हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में वही लोगों का रखा जाता है, शामिल किया जाता है जो वो पूर्ण करना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल ने कई चीज़ों को माना है, कई चीज़ों को उसको लागू किया है। आगे इनका भी दुख दर्द अगर सुन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आप बताइए कहाँ से हैं और क्यों पड़े हुए हैं यहाँ? मैं जिला बस्तर से हूँ, जिला उपाध्यक्ष गोमनाराम कर्मा। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बस्तर में पूरे प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारी का भला हो जाए और हमारे बस्तर से जो जितना भी लोहा कदन आता है वही चीज़ हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा है। पहले रायपुर आए थे, सिर्फ धरना देने ही रायपुर आए? धरना देने आए हैं। पहले रायपुर नहीं आए थे? पहले से आया हूँ। 7 मार्च 2022 से यहाँ धरना स्थल में मैं उपस्थित हूँ। तो कई लोग इसलिए आ गए हैं राजधानी रायपुर क्योंकि उनको धरना देना था, तो इसी बहाने रायपुर भी वो घूम रहे हैं क्योंकि इनको पूरा एक महीना इनको यहाँ रहना है ना। तो इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका घर द्वार यही बन गया है। कई लोग देख सकते हैं आप। सरकार जो है विकास की बात करती है ना, हम लोग बस्तर संभाग से जुड़े हुए हैं। बस्तर संभाग से कांकेर, कोलीबेड़ा है ना, अपना अंतागढ़ हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा। सरकार विकास की बात कर रही है लेकिन विकास कोई नहीं है वहाँ। आप जाके देखिए, वहाँ स्थानीय लोग हम लोग रहते हैं कि इस टाइप के हम लोग स्कूल में काम करते हैं। हम नक्सल वाली क्षेत्र से काम करते हैं, वहाँ गुरुजी क्या, अधिकारी क्या, कोई नहीं पहुँच पाते। हम दिन भर स्कूल में काम करते हैं। आपका कितना घंटा का वर्क रहता है? हमारा 2 घंटा का वर्क है, लेकिन हम दिन भर काम करवा जाता है क्योंकि वहाँ गुरुजी भी नहीं पहुँच पाते। अधिकारी कहाँ जाएंगे बताइए? अधिकारी जाते हैं तो उनके फॉलो गाड़ी लगती है, तो वहाँ गुरुजी भी नहीं पहुँच पाते जैसे जगह में हम लोग काम करते हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि भी सही शासन बार बस्तर की विकास की बात करती है। बस्तर से लोहा खदान है ना, हमारा बड़ा जिला से आता है। 500 करोड़ की। आप स्कूल में काम करते हैं, वहाँ गुरुजी भी नहीं पहुँच पाते, तो क्या आप लोग पढ़ाते हैं? बिल्कुल हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग झाड़ू भी लगाते हैं, पढ़ाते भी हम लोग हैं। तो ये देखिए कि कई विडंबना होती है जो सरकार हम राजधानी में देखते हैं, हम अमूमन शहरों में देखते हैं कि क्या चकाचौंध की दुनिया होती है। और बस्तर जैसे, ये लोग हकीकत कहते हैं कि बस्तर जैसे इलाकों में क्या हो रहा है, विकास का नाम पे क्या हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पेट की बात होती है। ये कहीं अमीर घराने से नहीं या ऐसे घराने से नहीं है जिनका इनका पेट का सवाल है, क्योंकि इनकी जो उपयोगिता है जो इनकी सीमित होती है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ये लड़ा अपने आंदोलन कर रहे हैं। 25 दिनों तक आंदोलन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप नाम बताइए और क्या? मैं बलराम राजपूत, जिला अध्यक्ष बेमेतरा से। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ कि सरकार का कहना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ तो अटल बिहारी वाजपेयी उसी दिन गढ़ दिए थे जब MP से अलग हुआ था, है ना। अब नवा छत्तीसगढ़ हम जैसे कर्मचारी लोग सफाई करके नवा छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। सरकार का काम यह है कि हम लोग
जो भूखे पेट ना अपने परिवार ठीक से चला पा रहे हैं, ना हमारे परिवार खुश है। हम लोगों का सैलरी बढ़ा के, वो भी हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा काम 2 घंटा है करके अंशकालीन रखा हुआ है और दिन भर का काम लिया जाता है, और उसमें भी 10 दिनों में हमारी मांग पूरा किया जाएगा, ऐसा करके टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल जी हमारे मंच में आकर वादा किए थे। फिर 1 साल बाद चुनाव जीतने के 1 साल बाद बोले कि इस साल मैं किसान का कर्ज माफी कर रहा हूं, आने वाला साल तुम छोटे गरीब कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी का है बोले थे। तो ठीक है करके हम लोग 1 साल भी रुके थे। आज 3 वर्ष से ऊपर हो चुका है सर, और आज बार हम लोगों को पैदल यात्रा करने के बाद भी नहीं आता। बीच में हम लोग सरगुजा से पैदल यात्रा किए थे, गांधी जी को लेके आए थे साथ में। उसमें प्रेम साटे काम जी बोले थे कि आप लोगों को जायज मांग को 15 दिन में पूरा किया जाएगा। उसके बाद 6 महीना के बाद हमारे टांडिया जी 600 किलोमीटर बस्तर से पैदल चले थे। यहाँ आने के बाद पूरा पानी था, पूरा बस्तर 600 किलोमीटर से पैदल यात्रा करके रायपुर आए थे। और उसी दिन पानी गिरा, जिस दिन हम रायपुर पहुंचे थे, पूरा सड़क पे सोए हुए थे। उस दिन भी सरकार से कोई भी कर्मचारी, न नेता, न विधायक, न मंत्री उनके पूछने नहीं आए थे। तो ये इनके दुख दर्द है, और ये दर्द इधर भी बयां हो रही है। देखिए किस तरह से इन लोग, थोड़ा सा हटिएगा, पीछे बैठ जाइए आप लोग। ये देखिए किस तरह से तंबू लग रहे हैं, और ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनको अंदेशा है, क्योंकि कई इधर विद्युत वालों का नोटिस आ गया है कि आप लोग धरना स्थल खाली करें, और ये इसलिए रात भर यहाँ इस धरना स्थल को जगाते हैं क्योंकि सुबह उठ के हमको कोई हटा ना दिया जाए, तो सुबह उठ के फिर से धरना यहीं से चालू कर देते हैं इन लोग। मतलब ये जो 24 घंटा का धरना क्रम है वो यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म होता है। ये लोग कहीं से आते जाते नहीं है, और ये साक्षात आप देख सकते हैं, ये महिलाएं और पुरुष जो दोनों मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर अपना धरना और अपना हक का मांग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरा छावनी जो बना हुआ है, ये धरना स्थल है, और धरना स्थल पर इन लोग किस तरह से टिके हुए हैं। आगे देखना क्या है कि इन लोगों की मांग कब तक पूरी होती है, कब तक बहरी सरकार सुनती है इनकी, ये आप तक फिर लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहें द बोल इंडिया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।